हाय गाइस, वेलकम बैक टू सॉल इंग्लिश। और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हमारी कम्युनिकेशन कैप्सूल का। भाई कम्युनिकेशन कैप्सूल, दोज हु आर न्यू दे डिडंट नो और दे डोंट नो अबाउट दिस, कि मैंने एक ऐसी कैप्सूल बनाई है जिसमें कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसको कर लोगे, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और थ्रू द डायग्राम। और डायग्राम के थ्रू हम इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। भाई ये देखो, तुम्हारा डायग्राम तुम्हारे सामने तुम्हें दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने किसे देखा? सेंडर को देखा। सबसे पहले जो सेंडर है उसके पास कोई थॉट्स होगा, कोई आइडियाज़ होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। वो सबसे पहले क्या करेगा? सपोज एक लवर है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई मैं अपने वाइफ के लिए या जो भी मेरी फियोंसे है मैं उसको प्रपोज करूँगा या मैं उससे बात करूँगा, कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो ये उसका मैसेज है। अब ये उसको क्या करेगा? अपने मैसेज को सेंड करेगा तो सबसे पहले उसको एनकोडिंग करना पड़ेगा। एनकोडिंग इट मीन्स उसका मीडियम सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो किसके थ्रू सेंड करना चाहता है। अगर वो ईमेल के थ्रू सेंड कर रहा है या फ़ोन कॉल के थ्रू बता रहा है या उसको फेस टू फेस बता रहा है, ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगी वो। इसीलिए तो जो सेंडर है पहले एक मीडियम सेलेक्ट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग बोलते हैं। देन वो जो मैसेज है, वो मैसेज उसका जो है वो उस मैसेज में लिख रहा है कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, तो इसमें क्वेश्चन करा है उसने। देन वो रिसीवर को प्राप्त होगा। रिसीवर जो भी उसकी फियोंसे हैं वो इसको देखेगी, मैसेज को देखेगी। वो इसके बाद उसको क्या करेगी? डीकोड करेगी। वो अपनी मीडियम को यूज़ करेगी जो उसको सूटेबल लगेगा। अब उसको भाई ईमेल लिखना नहीं आता, वो ज़बरदस्ती ईमेल थोड़ी ना लिखेगी। वो कॉल कर देगी डायरेक्ट, येस आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी विद मी और टी विद यू, आई एम सो सॉरी, कि मैं तुम्हारे साथ टी लेना चाहूँगी या पीना चाहूँगी। फिर उसके बाद वो जो उसने मैसेज भेजा है कि आई वुड लाइक टू टेक और आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद यू, ये उसका क्या है? फीडबैक है। और डी कोडिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। भाई डी कोडिंग का मतलब है वो जो मीडियम यूज़ करा है मैसेज को सेंड करने का। भाई इतनी बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है? हमें आता तो सब कुछ है, बस हमें इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना नहीं आता, वही समस्या है। तो भाई ये समस्या भी आपकी बहुत इजीली दूर हो जाएगी। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? सेंडर। जो सेंडर है, सेंडर इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का सोर्स है। ही और शी शेयर्स हिज और हर थॉट्स, आइडियाज विद रिसीवर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक ब्रांच मैनेजर है, इज एक्सप्लेनिंग डिटेल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट टू द एम्प्लॉयज़। और जो ब्रांच मैनेजर है वो क्या कर रहा है? वो डिटेल्स को शेयर कर रहा है। जो डिटेल्स वो शेयर कर रहा है वो कौन है? ब्रांच मैनेजर। वो एक सेंडर है, वो मैसेज को क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है। उसके बाद एनकोडिंग की बात होगी। एनकोडिंग क्या होता है कि देखो, एनकोडिंग को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? द सेंडर चूजेज सर्टेन वर्ड्स, कुछ सर्टेन वर्ड्स को चूज करेगा, और नॉन वर्बल मैथड्स टू सेंड एन इंटरनेशनल मैसेज और सिंपल मैसेज। द एक्टिविटी इज नोन एज एनकोडिंग, और इसी एक्टिविटी को एनकोडिंग माना जाता है। देखो एनकोडिंग का मतलब बच्चों बिना देखे कि जो भी सेंडर है वो एक सोर्स को, वो एक मैथड को यूज़ करेगा। वो नॉन वर्बल भी हो सकता है, ईमेल के थ्रू या कोई मैसेज के थ्रू, कोई टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, या वो वर्बल हो सकता है, डायरेक्ट बोल रहा है, ठीक है, फ़ोन कॉल पे बोल रहा है। तो एक मीडियम जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को सेंड कर रहे हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? एनकोडिंग। अब मैसेज आपने बोल दिया, ठीक है, मैसेज आपका क्या है? वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी विद मी, ठीक है, ये हो गया आपका मैसेज। उसके बाद इसको एनकोड करा। एनकोड आपने कैसे भेजा है? उसको आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, ठीक है, तो आपका एनकोडिंग क्या हो गया? व्हाट्सएप के थ्रू आपने मैसेज भेजा है तो वो आपका एनकोडिंग हो जाएगा व्हाट्सएप। अब जो मैसेज है वो जाएगा, वो मैसेज जो भी है मैसेज में लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू टेक कप ऑफ कॉफ़ी और टी विद मी, ठीक है। मैसेज इज अ सिग्नल विच अफेक्ट्स द रिसीवर। मैसेज जो है वो रिसीवर को अफेक्ट करेगा, क्योंकि मैसेज में अगर अच्छा लिखा है तो अच्छा अफेक्ट करेगा, अगर बुरा लिखा है, अगर उसके अंदर गाली लिखी है तो रिसीवर उसको भी अफेक्ट करेगा, बदले में रिसीवर भी गाली देगा। लेकिन वो कोई मेल के थ्रू नहीं, वो डायरेक्ट फ़ोन करके गाली देगा आपको, क्योंकि गाली जो होती है वो बहुत जल्दी से लगती है। दीज मैसेजेस कुड बी वर्बल, स्पोकन और रिटन। और ये मैसेजेस जो हैं वो स्पोकन भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। भाई इट इज़ कॉल्ड द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और इसीलिए इसको बिचौलिया कहा जाता है। सेंडर और रिसीवर के बीच का जो मीडियम है वो है मैसेज, ठीक है। बीच में जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो मैसेज काम कर रहा है। जैसे कि हमारे और जो सेलर होते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो दुकानदार होते हैं,
उनके हमारे बीच में जो मीडियम का काम करता है वो कौन काम करता है, मनी काम करता है। भाई मीडियम समझ में आ गया होगा आपको। तो ये डिकोडिंग तो नहीं आएगा, सबसे पहले ये थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया। भाई रिसीवर सबसे पहले आएगा, आपका मैसेज जा चुका है, आपका मैसेज चला गया, अब रिसीवर को मैसेज मिलेगा। A receiver is a person who receives a message। रिसीवर एक ऐसा इंसान है जो मैसेज को रिसीव करता है and attaches his own meaning and understanding। her work is to receive the message and reply if possible। एक रिसीवर जो है उसका काम क्या होता है, he just has to receive the message and reply it as early as possible। इसको रिप्लाई करेगा 1 साल बाद, yes I would like to have cup of coffee with you। भाई इतने में तो उसकी शादी होके वो कहीं और जा चुकी होगी, ठीक है। तो बेटा हमेशा एक्टिव रहना, अगर किसी का मैसेज आता है तुरंत रिप्लाई करो, कहीं ऐसा ना हो आपको 1 लाख मिलने हो और वो ना मिले, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑन टाइम उसको रिप्लाई है। अब डिकोडिंग, रिसीवर को भी तो डिकोड करना पड़ेगा, जब वो अपने मैसेज को सेंड कर रहा है उसको भी तो एक मीडियम को यूज़ करना पड़ेगा, एक सोर्स को यूज़ करना पड़ेगा कि जिसके थ्रू वो अपने मैसेज को अपने फियोंसे को, अपने लवर को भेज सके। तो देखो भाई डिकोडिंग क्या होता है। डिकोडिंग इज द प्रोसेस बाय which receiver interprets message and translate it into the meaningful information। तो भाई विश ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं लास्ट की बात, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है भाई रिसीवर। अब उसने अपना मैसेज को तैयार कर लिया, उसने डिकोड भी कर दिया, लिख के बिल्कुल तैयार, बिल्कुल बढ़िया से एकदम सजा के, और उसके अंदर एक गुलाब का फूल भी रख दिया है। अब रिसीवर जो है उसकी फियांसे उसको मिलेगा वो लेटर, जिसको भी मिलेगा, ठीक है। A receiver is a person who receives a messages and attaches his own meaning and understanding। her work is to receive the message and reply if possible। तो ये तो हमने पढ़ लिया था भाई रिसीवर का। तो अब फीडबैक की बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी उसको मिला अब वो बदले में फीडबैक देगा। फीडबैक क्या होगा, यस जी हाँ मैं आऊँगी आपके साथ, या मैं आऊँगा आपके साथ कॉफ़ी पीने के लिए। तो ये क्या है, ये फीडबैक है, ठीक है। अब मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ, भाई कल शादी में आ जाना, आप बोल रहे हो हाँ जी आ जाएंगे, तो ये क्या है, ये फीडबैक है। तो देखो फीडबैक क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर, रिसीवर का जो होता है रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द मैसेज थ्रू विच सेंडर कैन अंडरस्टैंड दैट रिसीवर हैज़ गॉट सम मीनिंग एज हिम और नॉट। और भाई जिसके अगर वो मैसेज है, अगर मैं पूछ रहा हूँ भाई कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने आओगे, तो वो कह रहा है कि हाँ जी मैं आपके साथ कॉफ़ी पीने आऊँगा, तो इसका मतलब मुझे फीडबैक मिल गया और मेरा मैसेज जो है वो सही जगह पहुँच चुका, ठीक है। लेकिन वही इंसान कह रहा है कि क्रिकेट खेलने आऊँगा, तो क्या मेरा मैसेज सही जगह पहुँचा, नहीं, बिल्कुल नहीं पहुँचा। वी कैन नॉट से दिस, इट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो फीडबैक वही होता है जहाँ पर सेंडर का जो मतलब है वही मतलब जाके किसको छू जाए, वो रिसीवर के दिल को छू जाए, और रिसीवर भी उसी के जैसा, उसी के हित में क्या करे, अपना रिप्लाई दे, ठीक है भाई। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी वी हैव कंप्लीटेड, और उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो गाइस ये कैप्सूल है कम्युनिकेशन की, भाई इसको खा जाओ बिना पानी के, ठीक है। और किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बहुत बेहतरीन बिल्कुल जहर बना रखे हैं, इसको कॉपी कर लो और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।